नमस्कार साथियों, मैं एम.आई. अहमद, कंपनी फाउंडर एनवी शॉपी। आज मैं चाहता हूं आपको एनवी शॉपी की 2.5 साल की वो जर्नी जहां से हमने स्टार्ट किया था वो आप लोगों के समक्ष रख सकूं। कुछ ऐसी सोच लेकर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। कंपनी की नीयत क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी क्या सोच लेकर आई है मार्केट के अंदर, हम उस पर बात करेंगे। तो जर्नी के साथ साथ ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जब ये कंपनी हमने स्टार्ट की थी तो लॉकडाउन का समय था, संपूर्ण लॉकडाउन का समय था। और उस समय में लॉकडाउन में 20 अप्रैल सन 2020 को जब मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कि हम क्या ऐसा करें। लोग पलायन कर रहे थे उस समय, दिल्ली से सब अपने अपने घर जा रहे थे। मुंबई से, पूरी इंडिया से लगभग हर जगह परेशानियां, मुसीबतों का उस समय टाइम था। और कारण एक ही था, वो था पैसा। अगर पैसा होता तो वो लोग भी अपने यहाँ पर किराया खर्चा दे पाते, लोगों को रेंट दे पाते, और वो यहाँ से नहीं जाते। मजबूरी थी कि पैसा नहीं है, काम नहीं है, क्या करें। उस समय में मैंने फाइनली इस प्लान को कंप्लीट बना तो अगर बात करें तो 2007 से मैं इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से प्लान कर रहा था। सोच रहा था कि क्या हम लोगों के साथ लेकर आएँ जो उनकी पसंद का हो। अब तक जो मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो वो वहाँ पर आपको क्या दे रही हैं, वो आपकी मतलब का प्रोडक्ट, आपकी चॉइस नहीं दे रहे, वो आपकी नीड नहीं दे रहे। वो एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में आप तक जब आता है तो वो आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं। हालांकि आपकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। फूड सप्लीमेंट्री, जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आज कंपनियां काम कर रही हैं, मैं उन्हीं कंपनियों से सीखा हूं और बड़ा यहाँ तक हुआ हूं। लेकिन इस इंडस्ट्री में जो परेशानियां देखी मैंने खुद एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए नेटवर्कर, पिछले 2001 से अब तक की डेट में, तो वो एक ये था कि जब हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते थे तो प्लान दिखाने के टाइम में जब हम बात करते थे उनसे, तो उनका ये कहना होता था कि ये प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम हेल्थ की बात करते हैं, हम उनकी वेल्थ की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले हमारे पास तो कुछ हो उसको खरीदने के लिए। अब हर व्यक्ति बीमार नहीं है या हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है इस बात से कि भाई जो हम बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम, आगे आने वाले समय में कोई बीमारी नहीं होने देगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे जिन पे हम काम कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो मैंने जो परेशानियां इस इंडस्ट्री में देखी, उस परेशानियों को पूरी तरीके से रीड करके हमने अपने इस कॉन्सेप्ट में उनको ख़त्म करने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ थी, इंडस्ट्री बहुत नेगेटिव है आज की डेट में भी। अगर देखें बहुत नेगेटिव लोग, जब हम किसी से बात करते हैं, अच्छा ये ऐसा धंधा, वैसा धंधा, ये धंधा, वो धंधा, जोड़ने वाला धंधा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्यों है, कुछ तो दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है। आती है बात कि एक व्यक्ति को जब हम जोड़ के आते हैं, जोड़ने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद में उसको प्रोडक्ट दिलाने की बात करते हैं, वो एक बार प्रोडक्ट यूज़ करता है, दोबारा उसका बहुत बजट ही नहीं होता इतना कि वो मार्केट में जाकर दोबारा खरीदारी हमारे उस स्टॉक पॉइंट से या उस कंपनी के स्टोर से जाकर कर पाए। और ज़रूरत ना होने के बावजूद भी कुछ लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वो इनकम के लिए खरीदते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप 1 रुपये या 2 रुपये भी देते हैं। हम अगर ज़रूरत है, अभी बीमार पड़ जाते हैं, दवाई हम लोग लेते हैं, तो फिर मोल भाव नहीं होता, फिर जितना पैसा सामने वाला मांगता है उतना हम पे करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो आप फ्री के भाव में भी देंगे, तभी लोग लेने को तैयार नहीं होते। ये ऐसी परिस्थितियाँ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखी। फिर था, क्यों ना हम लोगों की चॉइस पूरी करा दें, लोगों की चॉइस पूरी करा दें। मतलब आप जो सामान खरीदना चाहते हो आप वो खरीदो, उसके ऊपर जो कमीशन होगा, मार्जिन होगा, जो मार्केट में पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी मार्जिन को हम आपस में शेयर कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है, उसी मार्जिन को हम आपस में शेयर कर लेते हैं। अभी एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर चल रहा है, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, और वो है
B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर। आप जाते हैं, आपकी ज़रूरत होती है, हर महीने 2-4 हज़ार रुपये का सामान लेकर आ जाते हैं। मैं खुद जाता हूँ किसी मॉल या मार्केट या वेबसाइट पर, जाता हूँ 2-4 हज़ार का सामान, मेरे रोज़मर्रा का आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, ऐसे बहुत सारे मेरे ज़रूरत के सामान हम लेके आते हैं कहीं ना कहीं से। तो पॉइंट था, क्या इसके ऊपर बिजनेस नहीं किया जा सकता, और क्यों नहीं किया जा सकता, पॉइंट ये था, क्यों नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी दिन से इस चीज़ पे मैं रीड कर रहा था। मॉडर्न ट्रेड जब से इंडिया के अंदर आया है, एमटी जिसको कहते हैं, तब से काम करना थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आपको रेट अच्छा मिल जाता है, मार्जिन अच्छा मिल जाता है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं बड़े से बड़े ब्रांड की, तो मार्केट में अगर मार्जिन नहीं होता तो पूरी इंडिया के अंदर होलसेल मार्केट काम नहीं करता, रिटेल मार्केट काम नहीं करता। तो मार्जिन तो है, क्यों ना हम कस्टमर की चॉइस दे दें, आपको जो चीज़ पसंद है हम वो ला के आपको दे देते। उसके ऊपर जो कमीशन आएगा, जो ऊपर अभी तक रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और पूरी चेन को बट रहा था, सुपर स्टॉकिस्ट, क्यों ना वो आपस में हम लोग बांट लें। इस सोच को लेके इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। अब था एफिलिएटेड के हिसाब से काम करेंगे हम, नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से, मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से काम करेंगे, ताकि आप तक सही चीज़ पहुंच सके, अच्छा प्रोडक्ट जो आपकी चॉइस है। अब आप देखिए, थोड़ा सा नज़र लगा डालते हैं, मैं भी हूँ चाहे आप हैं, हमें हर महीने हमारी चॉइस के प्रोडक्ट कुछ भी हो जाए, घर में जब ख़त्म होंगे तो लाना ही पड़ते हैं, और वो आपको पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी आपका लिंक है वहाँ से लेकर आते हैं, पड़ोस की दुकान से, मॉल से, वेबसाइट से, कहीं से तो लाते हैं। कहने का अर्थ था, एक ऐसा प्रोडक्ट अगर घर में ख़त्म हो जाता है तो चाहे उधार करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट हमें अपने घर में राशन भरना ही पड़ेगा, FMCG ग्रॉसरी भरनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना उस ग्रॉसरी के ऊपर अगर कुछ कमीशन आ जाता है, कुछ प्रॉफिट आ जाता है, कुछ मुनाफा मिल जाता है, तो उसमें हम क्यों ना सोचें। पॉइंट ये, हम क्यों ना करें। तब जाके ये कॉन्सेप्ट की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है कि हमने इस तरीके से प्लानिंग को डिज़ाइन किया कि एक आम आदमी जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो अपना बिजनेस कैसे बनाए, कैसे आगे बढ़ाए, और बिजनेस कैसे स्टार्ट करे। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है रेफरल कॉन्सेप्ट आपके लिए सुपर्ब है, क्योंकि लगता कुछ नहीं है, आता बहुत कुछ है। मान लो मैंने किसी को रेफ़र किया, उसने किसी और को रेफ़र किया, उसने किसी और को रेफ़र किया, ख़रीदारी लास्ट वाले व्यक्ति ने की, तो ऊपर तक कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन बिजनेस है। अब बात थी, ऐसा बिजनेस अगर हम लोगों की लाकर दे दें, लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, तो एक बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, सब मिलके अच्छा पैसा कमाएंगे। इस सोच को लेके हमने इस कंपनी को डिज़ाइन किया और एनबी शॉपी को मार्केट में लेकर आए। आप कुछ भी बेचिए, कमीशन हर जगह है, तो फिर सब कुछ क्यों नहीं बेच सकते आप। पॉइंट ये था, जब बनाने वाला राजी है, खरीदने वाला राजी है, तो बीच में बेचने वाले को क्या प्रॉब्लम है। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे बेचना है, आपकी ज़रूरत है, मेरा प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, आपको खरीदना है, तो बीच में कोई भी आके बैठ सकता है बेचने के लिए। वो रिटेलर हो सकता है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो वेबसाइट में ई-कॉमर्स कंपनियाँ हो सकती हैं, वो रिटेल बड़ी बड़ी बिगेस्ट चेन हो सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। पॉइंट ये था, इस थॉट से लेकर इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई किसी के साथ धोखा नहीं है। खरीदारी करेंगे तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपल सी बात है, खरीदारी करवाएंगे तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें। अब इस चीज़ को लेके हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया, तो फिर लॉकडाउन में मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत थी कि हमारे साथ मिलके हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा
विज़न प्लान किया है कि अगर इंडिया में हमें मार्केट में बड़ा जाना है तो हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी हमारी होनी चाहिए। जैसे आज डोमिनोज आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी आधे घंटे के अंदर एक एप्लीकेशन पे लेता है, एक ही एप्लीकेशन लेता है। अब एक एप्लीकेशन पे मुंबई से भी ऑर्डर आता है, दिल्ली से भी आता है, और सेम डे में उनका इतना सॉलिड पॉइंट सिस्टम है, सर्विस है कि वो पहुंचा देते हैं आपको। तो ग्रॉसरी में क्यों नहीं हो सकता ये? वो तो बेक करके पका कर प्रोडक्ट हमें गरम गरम सर्व करते हैं, पिज़्ज़ा गरम गरम हमारे पास आता है। यहाँ तो ऑलरेडी रैप किया हुआ है, ऑलरेडी पैक किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर मैं आपके पड़ोस में बैठा हूँ तो मैं आपको इंस्टेंट सर्विस दे सकता हूँ। तो जो हमारे देश में करोड़ों रुपए विदेश में जा रहे हैं, दूसरी कंपनियां आके यहाँ काम कर रही हैं, करोड़ों रुपए लेके जा रही हैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग के नाम पर, तो वो इंडिया में क्यों नहीं हम रख सकते और क्यों नहीं अपने लोगों को दे सकते? इस सोच को लेकर इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। अब इस पे बात करते हैं। अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो पूरी इंडिया में हर जगह अगर फ्रेंचाइजी पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम इंस्टेंट सर्विस आपको दे पाएंगे विदाउट एनी एक्सपेंसेस। जो अभी तक स्टार्टअप कंपनियां आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ किस में लगाते हैं? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में। आप तक जल्दी डिलीवरी पहुंचाने के लिए वो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मार्केट में आप तक बात पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम डायरेक्ट माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इस काम को करते हैं, इस बिजनेस को आपस में मिलकर कर लेते हैं। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ऐसा बिजनेस दे सकते हैं हम अपने देश के लोगों को, अपने उन लोगों को, अपने भाइयों को जो अब तक उनके पास कभी सोचा ही नहीं था और ना हो पाता। यहाँ कोई भी आके काम कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, पढ़ा के कर सकता है, बिना पैसे वाला कर सकता है, पैसे वाला कर सकता है। सबके लिए रास्ते ओपन है, सबके लिए दरवाजे खुले। सब मिलके इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और एक ग्रुप, एक समूह बना के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के घर में 1-1 किलो चीनी आती है और हमें पता है 40 रुपये केजी चीनी अगर कहीं शुगर मिल रही है तो मार्केट में ये होलसेलर से 36 रुपये में आ रही है, जो रिटेलर हमें 40 में बेच रहा है। हम चाहें कि वो 37 रुपये में मिल जाए, रिटेलर हमें दे दे 1 केजी, तो शायद नहीं देगा, बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि सिंगल केजी ले रहा है। अगर यहीं पे हम 1000 केजी लेने आते हैं तो उसको दिखेगा कि एक ही बंदा खरीदने आ रहा है, एक सेल के ऊपर 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये बचता है, तो वो 37 रुपये में देने को तैयार हो सकता है। तो पॉइंट था 3 रुपये बचाए जा सकते हैं। ये 3 रुपये आपस में हम क्यों नहीं बांट सकते? पॉइंट ये था। हम सबको पता है प्रॉफिट है, बट क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं है इतनी, इसलिए हम उसको नहीं खरीदते। ये चीज़ क्लियर है, एकदम फुल्ली ट्रांसपेरेंट है कि पैसा है इंडस्ट्री में, बट हम उस तक हमारी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई ऐसा बिजनेस या व्यापार खड़ा कर पाएँ। यहाँ पैसे वाले जो लोग हैं वही इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं, ऐसे बड़े बिजनेस खोल सकते हैं और वो कमा सकते हैं। आम आदमी इसको नहीं खोल पा रहा है, तो क्यों ना सबको मजबूत किया जाए सिस्टम के साथ। अब इसमें कुछ पार्टनर्स की प्लानिंग की मैंने उस टाइम में। तो हमारे साथ स्टार्टिंग में मेरे एक दोस्त थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है, अमित अग्रवाल जी। उनकी एक कंपनी थी जिस कंपनी में वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचते थे, सेल करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए। हमें वो एक कंपनी में एडमिन के रूप में मुझे पहले मुलाकात हुई थी उनसे, तो मुझे लगा कि एक अच्छे एडमिन के रूप में वो काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आए, वो हमारे साथ एग्री हो गए लॉकडाउन में, और जीरो इन्वेस्टमेंट में, उनका कोई भी पैसा नहीं लगाया हमने, जीरो इन्वेस्टमेंट में इस कंपनी में मैंने उनको पार्टनरशिप दी। उसके बाद एक और पार्टनर की नीड थी जो हमारे साथ मिलके नेटवर्क मार्केटिंग में, अपनी पहचान है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, क्योंकि अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर एक और मेरी एक बहन है जिनका नाम सीता गुप्ता जी है, उनको मैंने इनवाइट किया। उनमें सिर्फ 15,000 रुपये उन्होंने लगाया इस कंपनी के अंदर, और उसके बाद पार्टनरशिप में एग्री हो गए वो भी। देन एक और फिर मेरे दोस्त हैं मिस्टर सचिन चौधरी साहब, यानी कि संदीप जी, उनसे मेरी बातचीत थी पहले।
तो हम सब लोग एक ही कंपनी में पहले काम कर रहे थे। तो वहाँ पर फिर मैंने उनको इनवाइट किया और वहाँ से स्टार्टअप हुई ये जर्नी। स्टार्टिंग में 15,000 उनका लगा। इस तरीके से ये कंपनी स्टार्ट हुई और उसके बाद हमने जब एक स्टोर खोला तो 3 लाख रुपये और लगाया उसमें संदीप जी ने, जो कि 2 महीने बाद हमने सिस्टम से निकाल के उनको दिया। बात बराबर हो गई, नो लॉस नो प्रॉफिट, किसी का ना कोई नुकसान था ना किसी का कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था। कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, हमने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ना शुरू हुए। लॉकडाउन में हमने जूम मीटिंग के ऊपर टोटल काम किया करीबन 3 महीने तक। जूम मीटिंग के माध्यम से जो हमारी फेस वैल्यू या ट्रस्ट कह सकते हैं, लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट किया। जब तक लॉकडाउन खुला हम 5,000 लोगों की संख्या बन चुके थे। तब हमने एक पहला स्टोर डाला जिसमें खुद जाकर मैं और संदीप जी हम लोगों ने बाकायदा अपनी गाड़ी में माल भर के लेकर आते थे और फिजिकली परचेजिंग खुद करके आते थे। बिलिंग मशीन पे भी हम खुद बैठे, बिलिंग काउंटर्स पे, डिस्प्ले भी हमने खुद ही किया। इसलिए इस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है उसको भी समझना ज़रूरी है। हमने 1 साल कोई ख़ास नेटवर्किंग नहीं की, सिर्फ हमने अपनी दुकान को यानी कि स्टोर को चलाने की कोशिश की। उसको कैसे चलाते हैं, कैसे बिलिंग करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होता है, किस तरीके से लाइट लगाते हैं, कहाँ ब्रांडिंग किस तरीके से होगी, कितने कॉस्ट में आएगी, क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर हमने काम खुद किया है। बहुत हार्ड वर्क किया और सैलरी बेस पे काम किया सभी ने। इस दौरान में स्टार्टिंग में अमित जी की तबीयत सही नहीं रही, हेल्थ उनकी थोड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने बोला मेरे को बहुत हाई बीपी शुगर है तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो स्टार्टिंग में ही ड्रॉप करके चले गए। फिर हमने एनबी शॉपी सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर कराया। देन उसके बाद फिर हमने इसको स्टार्ट किया और पहला स्टोर डाला, फिर फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आए। फ्रेंचाइजी पे हम किसी के साथ भी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं रखते कि हम सिक्योरिटी रख रहे हों, किसी की लॉयल्टी ले रहे हों, ऐसा कुछ नहीं। हमने एक फ्रीलांसर कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। आपकी दुकान है, पैसा आपका है, हम सपोर्ट करेंगे आपको। किस में सपोर्ट करेंगे? हम आपको परचेज में सपोर्ट करेंगे, हम आपको सेल में सपोर्ट करेंगे। आपने अगर पैसा लगाते तो कहीं ना कहीं से आप प्रोडक्ट सारे कुछ लेकर आते और आपको भटकना पड़ता है उधर जाकर। हम यहाँ पे इकट्ठा ले रहे हैं, बल्क में एक साथ लेते हैं, इसलिए आपको सस्ता भी पड़ जाता है और आपकी सारी प्रॉब्लम को हम अपने ऊपर एक तरीके से ओढ़ लेते हैं। इसलिए कि हमारी सेल अगर बढ़ेगी, आपकी दुकान खुलेगी, सेल बढ़ेगी तो हमारी परचेज बढ़ जाएगी। परचेज बढ़ जाएगी तो अगर मैं एक स्टोर खोलता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? एक स्टोर का प्रॉफिट मिलेगा। 10 पीस खरीदूँगा 10 पीस का मिलेगा, 20 पीस खरीदूँगा 20 पीस का मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे 1000 स्टोर, 1.5 लाख स्टोर का हमारा टारगेट है, तो 1000 स्टोर खरीदूँगा। 1000 स्टोर में एक प्रोडक्ट भी अगर मेरा ऑर्डर आता है मेरे स्टोर्स का तो 1000 पीस का आएगा। इट मीन्स कि एक ऐसा रेट दे पाएंगे हम जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो जो गली कोने में, मॉल में जो रेट मिलता है वो गली कोने की दुकान पर हमारे मिलेगा। इस सोच को हमने लेकर स्टार्ट किया और फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट कर दिया। इस दौरान में हमारी जो मेरी बहन संगीता गुप्ता जी, उनकी हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। उनकी आईसाइट में दिक्कत थी, आँख में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने ऑपरेशन कराया। करीबन 1.5 महीना वो बेड रेस्ट है। लेकिन कंटिन्यू जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि ये हम इस कंपनी के अंदर एज पर सैलरी 3 साल तक काम करेंगे और उसके बाद जो भी होगा सारे लोग शेयर्स पार्टनर रहेंगे ऑलरेडी डे 1 से। तो इस तरीके से जो जाएगा भाई वो कुछ नहीं लेगा। लोगों का सिस्टम है, लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोगों के बीच में है। इस तरीके से इस सोच को लेके काम किया है। आज भी सैलरी ही आ रही है, मैं अभी भी सैलरी ही लेता हूँ। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज या कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं लेते। अगर बात करें तो पॉइंट की अगर बात करते हैं अब इसमें, तो इस दौरान में संगीता सिस्टर की जो है तबीयत ठीक नहीं रही। उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्थ इशू बना रहा। अब वो हेल्थ इशू बना रहने के कारण क्या हुआ कि वो टाइम पे ऑफिस नहीं आ पा रहे थे या कुछ ऐसे इश्यूज थे। तो उन्होंने फिर फाइनली ये बोला कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी और
क्योंकि जब पार्टनर होते हैं तो पार्टनर का मतलब होता है बराबर का काम करना, बराबर की मेहनत करना। मैंने इस कंपनी में जब स्टार्ट हुआ था तो 9 महीने तक कोई भी एक छुट्टी नहीं ली, सिंगल छुट्टी भी मैंने एक भी नहीं ली और आज भी नहीं लेता हूँ। रेगुलर इस कंपनी को पूरा टाइम दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये कंपनी बढ़ेगी तो हम सब का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इसलिए तो मैं पूरे डेडिकेशन के साथ करीबन 14 से 16 घंटे काम करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मल्टी कैटेगरी प्रोडक्ट हैं, शॉप भी चलानी है, सिस्टम भी चलाना है, नेटवर्क में भी बातचीत करनी है, सभी के साथ डिस्कस करना है, वेंडर से भी बात करनी है, परचेस वालों से भी बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो समय कम रहता है। तो अब जब संगीता सिस्टर के साथ में ये इशू हुआ तो उन्होंने रिज़ाइन करने को बोला, तो वो यहाँ से रिज़ाइन करके चले गए। बट शेयर्स में अभी भी उनका यहाँ पर है, शेयर्स में उन्होंने कोई रिज़ाइन नहीं किया। रिज़ाइन करने की बात हुई थी, अभी हमारी एक दूसरी कंपनी न्यूट्रीवेदिका, तो उसके शेयर्स वहाँ पर भी वो पार्टनर हैं, तो उसमें भी रिज़ाइन नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो फिलहाल उन्होंने कंपनी को एक तरीके से रिज़ाइन कर दिया। अब बात करते हैं कुछ लीडर्स हमारे बीच में इसी दौरान में स्टार्टिंग में जो जुड़े हमारे लोगों के साथ में, बहुत मेहनत की उन लोगों ने, हार्ड वर्क किया, सब कुछ किया। बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन शायद उनके साथ में क्या रहे कि वो मार्केट में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कि सर्विस नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ उनके साथ ऐसा कोई इशू रहा। हम अपनी तरफ से 100% काम कर रहे हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो स्टार्टिंग में आप पूरी इंडिया में दुकानें नहीं खोल सकते। पूरी इंडिया के अंदर हम स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, वहाँ सर्विस दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। आज भी वर्किंग चल रही है, अभी भी फ्रेंचाइजी खुल रही है, धीरे धीरे एक रूट बन रहा है। हर जगह आप डे 1 में सर्विस नहीं दे सकते, आने वाले समय में हमसे बढ़िया कोई सर्विस नहीं दे सकता। और इस समय भी जो हम सर्विस दे रहे हैं उसमें भी चैलेंज है कि हमारी टक्कर पे बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा रॉयल्टी फीस लिए या विदाउट एनी, अगर मैं बात करूं, कोई रॉयल्टी लिए, हम कोई भी फ्रेंचाइजी से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते कि इतने सेल करोगे तो इतना परसेंट आप हमें दोगे हर महीने, ऐसा कुछ भी नहीं लेते। ऐसी सर्विस कोई दे दे तो जो कहेंगे आप वो मानने को तैयार ना हो। अब ऐसी दौरान में कुछ लीडर्स हमारे साथ में जो आए वो चले गए। स्टार्टिंग में कंपनी दूसरी कंपनियों में चले गए जो उन्हें जल्दी कमाना था, शायद इस कंपनी में उनको थोड़ा हल्का, क्योंकि ये रीपर्चेज कॉन्सेप्ट, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है रीपर्चेज, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट है, परचेज इनकम का वर्किंग कॉन्सेप्ट है। काम करेंगे, लोग आएंगे तो खरीदारी करेंगे तो पैसा आएगा। ये कोई 9 का 100, 100 का 4 करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने कोशिश की थी एक ऐसी इनकम इसमें हम ऐड कर दें जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गलत लोगों पे नज़र लोग करते हैं, तो यूज़र प्रमोशन बोनस हमने डाला था इसके अंदर। उसको हमने उन लोगों के लिए रखा था जो लोग कहते हैं कि भाई आप जुड़ गए, उसके बाद वो बोलेंगे भाई तुम्हारी कंपनी तो बेकार है, काम ही नहीं करती, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ उसे थोड़ा पहुँच गया सिस्टम के अकॉर्डिंग, मैंने कंपनी में सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको उसमें से कुछ हिस्सा उठा के उनको अगर हमने दे दिया, तो अगर इनको थोड़ा थोड़ा करके पहुँचेगा तो कल ये एक्टिव हो सकते हैं और इनके घर में भी राशन आता है, इनके घर में भी प्रोडक्ट आते हैं, ये लोग भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, क्यों ना फिर ये हमारे साथ एक्टिव हो जाए। तो उस एक्टिव होने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए इंडस्ट्री को हमने वो इनकम रखी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत वे पे प्रमोट करना शुरू कर दिया, गलत मिसिंग मैसेज जाना शुरू हुआ। हमने उस इनकम को फिलहाल आज की डेट में प्रमोट नहीं किया, लेकिन पहले के जो चल रहे हैं लोग, उनका जो भी है वो उनको पहुँच रहा है। हमें 1 नंबर सिस्टम चलाना था और वही चला रहे हैं। आज खरीदारी करेंगे, पैसा आएगा, सिस्टम एकदम क्लियर है, कहीं पे कोई गेम है ही नहीं। मैं आपको बोल सकता हूँ आज मैं पूरी तरीके से आपके साथ बैठा हूँ। ये वीडियो बनाने से पहले सभी चीज़ों पर डिस्कस हो रही थी। लोग बोल रहे थे कि आप आके बता क्यों नहीं रहे लोगों को, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैं किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, ना ही मुझे किसी से कोई लड़ाई लड़नी है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, आज़ाद हैं। आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ। हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। मुझे जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग आए, आपको अच्छा नहीं लगा, आप चले गए। तो इसमें सिस्टम की गलती नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है चीज़ें। हो सकता है परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हो, चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी,
आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कंपनियों में काम करना चाहते हैं, जनरली आज लीडर्स कर ही रहे, बहुत सारे लीडर्स। फिर वो अभी हमारे साथ में ही 1.5 साल 2.5 साल के दौरान हमने देखा बहुत सारे लीडर्स स्टार्टिंग में आए, जुड़े हो, चले गए, उसके बाद फिर आज कहीं ना कहीं परेशान है, पछता रहे हैं, कंपनी भाग गई वहाँ पर 1 के 2, 2 के 4 के चक्कर में। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी चूज़ करें आप ऐसा करें जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो। 1 रुपया आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसको मिल रहा है, अगर आपको पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आ 1 रहा है, 2 जा रहा है ऑन द स्पॉट, तो प्रॉब्लम तो आज नहीं तो कल होनी ही है। तो आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं, हम ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं। अब जो लोग चले गए उनका ये कहना था कि मेरी आईडीज़ ब्लॉक कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कंपनी ने स्टार्टिंग में 5-7 लोगों को अपनी तरफ से एक सपोर्ट दी थी, जिसे ये कहा जाता है कि एक पावर सपोर्ट या एक साइड सपोर्ट, एक टीम सपोर्ट। तो हमने करीबन 7-8 लीडर्स को स्टार्टिंग में दिया था। उनमें से आप क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो आप ही प्रमोटर हैं, आप ही सब कुछ हैं, और आप बताते भी हैं कि मैं प्रमोटर हूँ कंपनी का। स्टार्टिंग में होते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ, तो वो आप बता रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं कि मैं प्रमोटर हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन इस दौरान में आपको ये लग रहा है कि मेरी इनकम जितनी होनी चाहिए थी मेरे काम के हिसाब से उतनी नहीं हो रही, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दूसरे लोग 1 साल में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ कमा गए और मैं यहाँ पर अभी उतना नहीं कमा रहा हूँ। मैं 50,000, 60,000, 1 लाख की इनकम पे हूँ, मुझे 1 करोड़ आने चाहिए थे। लोगों ने आपके दिमाग में ये डाल दिया, अरे आपकी तो वैल्यू यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, इतने से में क्या होता है, आप तो करोड़ों कमा सकते हो। इतनी बड़ी टीम मेरे यहाँ लेके आते, मेरी कंपनी में लाते तो आप इतने बड़े हो सकते थे। बहुत सारी कंपनियों ने ऑफर्स दिए। तो ये शायद मुझे लगता है उनके दिमाग में आ गया और वो यहाँ से चले गए। मैंने बहुत कोशिश की उनको बनाने की, बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं माने, अपने आप गए। तो जिस दिन हमें पता चला कि आप प्रमोटर हैं हमारी कंपनी के और बाकायदा यूट्यूब हर जगह आप प्रमोट कर रहे हैं और पे आउट आपका लगातार जा रहा है, लेकिन पता चलता है एक दिन कि एक कंपनी के अंदर उनका प्रमोटर के रूप में नाम आ गया, मेरे पास PDF आई। तब जाकर हमने सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर डिस्कस किया, डिसीजन लिया कि अब हमारे नाम खराब होगा, लोग हमें ये बोलेंगे कि हम गलत हैं। भाई सिस्टम वर्किंग है, पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वर्किंग सिस्टम है, बिना मेहनत के कहीं भी कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत के कहीं भी कुछ नहीं मिलता। मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन आप सोचें कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है शायद कुछ जल्दबाजी कर दिया आपने, क्योंकि अभी 1-1.5 साल हुआ ही था आपको। अगर आप 5 साल टिकते सिस्टम के अंदर, उसके बाद अपने आप को मूल्यांकन करते कि मैंने इतना कमाया, इतना मेहनत की, इतना नहीं आया, तो समझ में आता था। सिस्टम भी स्टार्टअप है, ऐसा नहीं कि सिस्टम बहुत पुराना था और आप आए और आप आने के बाद आप बोलते साहब मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मुझे नहीं मिल रहा, मेरे घर के खर्चे नहीं चल रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। पहले चीज़ को समझिएगा, एक शॉपकीपर जो रिटेलर होता है, रिटेलर बैठता है तो वो पड़ोस में जो आपके दुकानदार होता है वो 1500, 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाता है, सुकून से कमाता है, क्योंकि बैठता है, सब्र करके बैठता है, वो पेशेंस रख के बैठता है। वो भी तो ये दिमाग में लगा सकता है कि रातों रात को करोड़पति हो सकता है, समय तो वो भी दे रहा है ना दुकान में बैठ के। उसके सामने भी बहुत बड़े बड़े मार्ट खुलते हैं, बड़ी बड़ी शॉप खुल रही हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है इस काम को। उसने पता है कि मैंने इतना लगाया है, इतना पैसा लगाया है, उसी के हिसाब से मैं जो सेल हो रही है उसी के हिसाब से मेरे को प्रॉफिट आएगा। पेशेंस रख के बैठ रहा है, तब आएगा। डे 1 में उसकी दुकान भी करोड़ रुपए नहीं देगी। और जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं भी चले जाइए, यहाँ छोड़ दीजिए, किसी भी कंपनी में कहीं भी चले जाइए, अगर आप जाते हैं तो एक दिन में माय डियर फ्रेंड कभी भी कोई टीम बड़ी नहीं बनती, कभी भी आप करोड़पति नहीं बनते। जो भी आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लीडर्स इतिहास रचे हैं, जिन्होंने जो भी लीडर बने हैं, उन सब ने एक एक कंपनी, सिंगल कंपनी में एक टाइम में 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल दिए हैं, तब जाके वो एक अचीवर और लीडर बने। आप सोचते हैं कि मैं 4 जगह पैर रख लूँ, इधर भी कमा लूँ, उधर भी कमा लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है आप कर पाए। तो
तो इस तरीके से ये कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई। लोगों ने बोला हमारी आईडी ब्लॉक कर दें, तो आईडी हमने सिर्फ इसलिए ब्लॉक की उनकी, जब हम पता चला कि दूसरी कंपनी में जा चुके हैं और उनका पीडीएफ आया। उससे पहले तक कंटिन्यू पे आउट गया, उन्होंने काम नहीं किया, 2 महीने उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके पास पे आउट कंटिन्यू गया है। सबूत दिखा सकता हूँ मैं इस चीज़ के, हर चीज़ का सबूत दिखा सकता हूँ। जब ये फाइनल सारी चीज़ें हो गई, हमारे कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ है, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ के लिए। वो ये है कि अगर आप खरीदारी करते हैं महीने में, साल में एक बार एटलीस्ट, कुछ नहीं तो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी प्लेटफॉर्म से जाकर 100 रुपये तक की परचेजिंग कर लीजिए। हमने ऑनलाइन पूरे इंडिया के अंदर इस समय एक कॉन्सेप्ट अपना चला रखा है, और वहाँ जाके आप परचेजिंग करते हैं, 100 रुपये की परचेजिंग करेंगे तब भी हम आपके घर तक प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं। कई प्रोडक्ट हमारे फ्री होम डिलीवरी हैं, कई प्रोडक्ट हमारे कैश ऑन डिलीवरी हैं। अगर इस पर भी नहीं करेंगे आप तो क्या मतलब है यहाँ आने का? क्यों आ रहे हैं आप यहाँ पर? ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं आप? पॉइंट ये, इससे तो बेहतर है हमारे सॉफ्टवेयर का डेटा भरने से बेहतर है आप ना आए, सबसे बेहतर तरीका ये। तो साल में एक बार आप परचेस करेंगे तो ठीक है, अन्यथा वो आईडी आपकी ब्लॉक कर देंगे। ये सभी जगह है, हर जगह जहाँ भी आप किसी भी रिटेल स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको, अगर आप खरीदारी नहीं करते, 1 साल की मेम्बरशिप होती है आपकी, वो आपकी एक्सपायर हो जाती है। ये हमने पीडीएफ में डे 1 से लिख के दिया हुआ है। अब लीडर अगर आपको नहीं बता रहे या किसी ने नहीं बताया तो वो शायद या भूल गए, उनकी मिस्टेक है, उनकी गलती है। तो आपको पूछना चाहिए, कंपनी से पूछना चाहिए, टच में बने रहना चाहिए। कभी भी आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, लीडर के साथ साथ कंपनी के भी टच में रहना चाहिए। कंपनी से पूछते रहना चाहिए अभी आपकी क्या चीज़ बदल रही है, क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या कंडीशंस आ रही है, नई क्या है, पुरानी क्या है। आप चीज़ों को पूछिए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या है, दूसरे से पूछिए। आप पढ़े लिखे हैं तो खुद देखिए, हर चीज़ को समझिए। ये क्या दोष होता है कि आप दूसरे के ऊपर जाकर टाल दें उस चीज़ को, ये इसमें कोई मज़ा नहीं है। आप प्रैक्टिकल समझदार व्यक्ति हैं, इंसान अच्छे हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये मैं अगर कोई पैसा किसी को दे रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। किसी को दोष क्यों दे रहे हैं आप? मैं किसी को दोष क्यों दूंगा जब मैं खुद खरीद रहा हूँ? पॉइंट ये, कोई आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं रख रहा, कोई आपके ऊपर बंदूक रख के तो पैसा नहीं ले रहा। पॉइंट ये, हमें अगर कोई फ़ायदा दिखता है तब हम जाके वो चीज़ खरीदते हैं। आज भी मैं आप सबसे कहना चाहूँगा एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा करें, उसके बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, कुछ भी करें, पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम बहुत बड़े नहीं बन सकते। आपको बहुत बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, तो आपको हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। उसी तरीके से आप काम कीजिए। इस तरीके से इस कंपनी की शुरुआत हुई। लोगों ने हम पे बहुत सारी चीज़ें बोली, आज की डेट में बोलते हैं, तो मुझे लगता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लोग उनको गालियाँ देते हैं, तो क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहा। तो आज भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है 1.5 लाख फ्रेंचाइजी तक हमें पहुँचना है पूरी इंडिया के अंदर, 1.5 लाख फ्रेंचाइजी। उसके बाद हम इंटरनेशनल जाएंगे, हम दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पर कंपनियाँ अपनी जाकर मार्ट्स, बड़े बड़े मार्ट, मॉल और ये अपना ऑनलाइन कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, और सारे इंडियन होंगे वहाँ पर। सारे जो जॉब करने वाले लोग होंगे वो भी इंडियन ही होंगे, यहीं से लेकर सबको जाएंगे। जब दूसरी कंपनियां हमारे इंडिया में आकर काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं जाके दूसरी जगह काम कर सकते? हम यहीं क्यों सीमित रहेंगे? हम पूरे इंडिया में काम करेंगे, पूरे वर्ल्ड में काम करेंगे। अगर 0.5% भी आ जाता है तो इनफ है हमारे लिए, और इस इंडस्ट्री में 1-1.5% से नीचे तो कोई काम ही नहीं करता। तो सीधी सी बात है, लेन देन बहुत क्लियर है, सिस्टम बहुत क्लियर है। आज कोई हमसे कहता है कि मेरा पैसा नहीं आया या ऐसा कुछ हो गया या वैसा कुछ हो गया, तो मैं फिर कहूँगा कि आप लोग कृपया करके अपने लीडरों से पूछें, अपलाइन से पूछें, अपने लोगों से पूछें, डिस्कस करें उनसे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझें किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद फिर कोई बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा मुझे लगता है आज की डेट में जैसे ही कोई आपको कुछ दिखा देता है आप तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं, तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन सिस्टम को अगर नहीं समझ रहे तो हमारी गलती है इसमें। सिस्टम को समझना चाहिए हमें पूरी तरीके से। अभी तो हम मात्र अगर बात करें तो कोई बड़ी संख्या नहीं है,
1 से 1.5 लाख लोगों की संख्या है अब तक पूरे इंडिया में। लेकिन आने वाले समय में और बड़े होंगे हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 10 करोड़ यूज़र तक पहुंचने का। आप 10 करोड़ यूज़र हैं, आप तक पहुंचने का। आप अगर 1000 रुपये का कोई सामान खरीदेंगे, जो कि हर महीने आप खरीदते ही हैं कहीं ना कहीं से, तो कंपनी की 1000 करोड़, अगर आप 10 करोड़ यूज़र 1000 रुपये के हिसाब से 10,000 करोड़ की सेल होती है, अगर उसका 0.5% भी बचा तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कंपनी भी चल सकती है, हम कई लाख लोगों को इनकम दे सकते हैं, यहाँ पर कई लाख लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, जॉब के बिहाफ पर सैलरियाँ दे सकते हैं, हम लोगों को सिस्टम चला सकते हैं, देश में भी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। उस सोच को लेके चल रहे हैं हम। रिटेल कॉन्सेप्ट है आज की डेट में पूरी इंडिया में चल रहा है। हर शहर में होलसेल मार्केट बैठा हुआ है, हर शहर में रिटेल मार्केट बैठा हुआ है, हर शहर में ई-कॉमर्स कंपनियां काम कर रही है, बड़े बड़े स्टार्टअप आ रहे हैं, करोड़ रुपए लगा रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? पॉइंट ये, इस सोच को लेकर काम कर रहे हैं। आपके घर में भी राशन आता है, मेरे घर में भी आता है, तो किसी दूसरी दुकान से क्यों लेना? यहीं से कंपनी की अपनी दुकानें हैं या फिर कंपनी की दूसरी जो फ्रेंचाइजीज है वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? वहाँ से खरीदते हैं, बदलते हैं इतिहास को, बदलते हैं इंडस्ट्री को, क्या प्रॉब्लम है उसमें? गलत अगर आप करेंगे तो चीज़ें गलत हैं। प्रॉपर आप टैक्स भर रहे हैं, प्रॉपर जीएसटी दे रहे हैं, प्रॉपर आप टीडीएस काट रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम किस चीज़ की है? अगर चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, तब समझ में आता है। हम यहाँ पर खरीदारी, सेल और परचेस पे काम कर रहे हैं। सेल और परचेस पे आप खरीद रहे हैं, कंपनी सेल कर रही है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, इक्वल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट्स इट, सिंपल सा फॉर्मेट है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आए हैं। तो जो लोग भी आपको भ्रांतियाँ फैला रहे हैं यहाँ पर या किसी प्रकार की कोई बात कर रहे हैं, तो मैं उन सबसे कहूँगा कृपया करके आप उन बातों पे फोकस ना करें। जो रियलिटी है, आप आएँ, ऑफिस आएँ, कंपनी का ऑफिस आकर देखें, चीज़ें देखें, कंपनी की अपने खुद का मार्ट आकर देखें, सब कुछ आकर देख रहे हैं आप, क्या जो बोला जा रहा है वो रियलिटी है, सच है, आके देखिए। कोई भी कंपनी लोगों से चलती है, अकेले कभी नहीं चलती, ये ध्यान रखिएगा। आप सोचे खाली मैंने कुछ एक पैसा लगा दिया है या कुछ दे दिया है, किसी को कुछ दे दिया है, उसके बाद साहब ये मुझे जीवन भर देता रहेगा, तो कोई भी बिना सिस्टम के कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम से सब चीज़ें होती हैं। सिस्टम से बैठिए, बैठ के डिस्कस कीजिए। कोई भी दिक्कत है, किसी बात है, कोई परेशानी है, आपको प्रोडक्ट कोरियर से नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट कंपनी में कस्टमर केयर नंबर हमने दिए इतने सारे, कोरियर का नंबर अलग दिया हुआ है, कस्टमर केयर में आपका टोल फ्री नंबर अलग दिया हुआ है, वेबसाइट पे शो कर रखे हैं। हर तरीके का एडमिन डिपार्टमेंट का अलग है, एचआर डिपार्टमेंट का अलग है, आपका प्रोडक्ट सर्विस का अलग है, प्रोडक्ट रिक्वायर का अलग है, फ्रेंचाइजी कॉन्टैक्ट के अलग हैं। डिफरेंट तरीके के यहाँ इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। जबकि आज की डेट में डिजिटल कंपनियाँ तो कॉन्टैक्ट नंबर देती ही नहीं है, वो सिर्फ मेल पे ही कॉन्टैक्ट करते हैं आपसे। आप मेल कर दो, उसके बाद रिवर्ड आएगा। यहाँ तो फिजिकल नंबर्स दिए हुए हैं आपके लिए। टीम बैठी हुई है, कॉलिंग टीम आपके साथ बैठी हुई है, डिस्कस कर रही है, आप बात कीजिए। कोई इशू है तो डिस्कस करिए, सामने आइए, सामने बैठ के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने बैठ के हर समस्या का समाधान होता है, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, और सारा टेबल पे होता है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप आके बात कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं आज भी सैलरी बेस पे ही काम कर रहा हूँ इस कंपनी के अंदर। फ्यूचर दिख रहा है, 10 करोड़ यूज़र, फ्यूचर दिख रहा है। हम सब आने वाले समय में अपने सारे सपने साकार करेंगे, एक नंबर ईमानदारी के साथ। जब एक रिटेलर होलसेलर करोड़पति बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? धीरे धीरे समय लगेगा, हो सकता है समय लगेगा, पूरी इंडिया में पहुंचने में वक्त लगेगा। एक दिन में तो कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की भी अगर बात करते हैं तो पूरी इंडिया में तो उन्होंने स्टोर नहीं खोल दिए थे ना अपने। पूरी इंडिया के अंदर पूरे दिन सभी जगह तो वो सर्विस या डिलीवरी नहीं कर रहे थे ना। या तो लीडर अपने खुद के गाड़ी में बैग में माल भर के लेके पहुँचते थे, या फिर कंपनी वहाँ पर अगर स्टोर खुलता तब सर्विस प्रोवाइड कराती थी। फिर एकदम आप एनवी शॉपी से इतनी सारी अपेक्षाएं लेकर चल रहे हैं, ऑन द स्पॉट शायद नहीं हो पाए, लेकिन हम ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं एक तरीके से प्रॉपर। हम फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल अलग हट के, डायरेक्ट सेलिंग से अलग हट के काम कर रहे हैं, इसलिए कि आपको हम सर्विस दे सकें, आपको हम सर्विस दे सकें। आप वहाँ जाओ, प्रोडक्ट खरीदो और सीधा सा कमीशन एंजॉय करो। इस सिस्टम को और प्रॉब्लम किस में है? बात ये। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने है। कोशिश ये है कि हम सब मिलके पैसा कमाएं, एक फैमिली, एक परिवार बन के। इसके अलावा कोई और दूसरा इरादा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपसे किसी प्रकार की बात करता है तो डायरेक्ट आप अपने लीडर, क्लाइंट या कंपनी को डायरेक्ट कॉल करें। कंपनी आपके साथ है, हमेशा है। हम किसी की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, ना मैं किसी से कोई बदतमीज़ी से बात कर रहा हूँ। अगर आप बदतमीज़ी से बात करते हैं किसी से तो हमारे अपने आदर और सम्मान का खुद ही हम जिम्मेदार होते हैं। तो लोग हमें क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, क्या समझेंगे?
आपके संस्कार ये नहीं कहते कि आप किसी को गलत बात करें। कोई भी चीज़ है डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट डिस्कस करें, कोई इशू नहीं है। आप आके बैठ के बात करें। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से बात करने से किसी भी बात का हल नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि बवाल फैलाना या हंगामा मचाना या फिर किसी प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाना। डायरेक्ट बात कीजिए, कंपनी के साथ हैं, यहाँ बैठे हुए, मैनेजमेंट यहाँ बैठा हुआ है, कोई भी इशू है यहाँ आके बैठ के बात कीजिए। और यहाँ बात अगर क्लियर नहीं होती तब आप जाकर कोई भी चीज़ करिए। अन्यथा सीधी सी बात यह है कि हम काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए और टांग खींचने की कोशिश ना करें। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, हमने एक लक्ष्य बनाया है, मैंने एक लक्ष्य बनाया है। उन लोगों को पैसा आना चाहिए जिन्होंने सपने देखते हुए तो बहुत टाइम हो गया लेकिन पैसा नहीं कमा पाए। खरीदारी करो, बिजनेस स्टार्ट करो, कोई पंगा ही नहीं किसी प्रकार का। प्रोडक्ट खरीदो, बिजनेस स्टार्ट करो। 1 रुपया इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम बहुत खूबसूरत है। खरीदारी करेंगे, करवाएंगे, पैसा सब कुछ दिलाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँगा आप सब लोग आए, मिल के इतिहास रचते हैं। सब खरीदारी यहीं से क्यों ना करें और मिल के इतिहास रचें। जब पहले एक गांव में आप देखिए, एक परिवार, बड़ा परिवार हुआ करता था, तो घर में एक ही मुखिया हुआ करता था, वो सामान लेकर आता था और वो एक अच्छा बार्गेनिंग मुनाफा लेकर आते थे, डिस्काउंट लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि सारा परिवार एक साथ होता था, एकजुट होता था, उन्हीं को ही वो सब लोग देते थे कि आप ही जाकर ले आइए बाजार से। तो कुछ नहीं बदला है, मार्केट वही है, प्लेस वही है, सिस्टम वही है। बस हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। लोग जनरली एकजुट नहीं हो रहे, हम सब अलग अलग हो गए, विभाजित हो गए। आज सब लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में चले गए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। परिवारों में मनमुटाव भी हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा हम सबको खुशियाँ दें, अपने परिवार को खुशियाँ दें, और यही लक्ष्य है एमबी शॉपिंग का। शॉप विद अस और चेंज योर लाइफ। खरीदारी हमारे साथ करें, बदले अपनी ज़िंदगी को। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आइए मिल के इतिहास रचते हैं। धन्यवाद।